वृंदावन विहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पुष्पा जी है अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा गया था ब्रह्म ज्ञान या जिस कार्य के लिए भी, तो क्या ये वही जनक जी थे, त्रेता युग वाले जनक जी थे, द्वापर युग तक? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, वही जनक जी थे। बहुत दीर्घजीवी थे वो बलराम जी को भी मिले थे, कृष्ण अवतार तक भी थे वो। बलराम जी भी उनसे मिलने गए थे। सुखदेव जी भी व्यास जी के परामर्श के अनुसार उनके पास गए थे। तो वहाँ टेस्ट उनका लिया गया था कि ब्रह्मज्ञानी हैं कि नहीं। तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे। विविध प्रकार से परीक्षाएं हुई थी। बड़ा लंबा विषय है वो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, अभी मैं किसी से भी बात करने से बचती हूँ, क्योंकि गुरुदेव वृंदावन अयोध्या में रहने वालों की बात अलग है। नहीं तो 2 पर्सन बात करते हैं तो तीसरे के विषय में ही होती है। इसलिए गुरुदेव किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, और स्वभाव जानते हुए किसी का बस राम राम करके साइड हो जाती हूँ। तो गुरुदेव, यह क्या सब मैं दोस्त दृष्टि करना हुआ बाहर वालों से, तो बच जाते हैं, पर घर में भी ऐसे ही होते हैं कि उनको खाली पूरा दिन फालतू की बातें ही अच्छी लगती है। तो गुरुदेव, घर में क्या करें? मेरा मन होता है कि कोई भी बात करें तो या तो संत की चर्चा करें या भगवान की चर्चा करें, पर हर कोई ऐसा होता नहीं है गुरुदेव, और व्यवहार सबसे रखना पड़ता है। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भक्तों का संग मिल जाए। श्री राधे राधे। आशीर्वाद अपने कर्म ही देते हैं। अपने अपने कर्म ही आशीर्वाद देते हैं। आपका निश्चय पक्का होगा तो भक्तों का संग मिलने लग जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करते हैं वो। और जब आप ऐसा कुछ मांगते हैं भगवान से जिसमें आपकी ही हानि होती है, तब प्रभु प्रभु वो कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चे हितैषी हैं वो। भगवान सच्चे हितैषी हैं। और जीव मूढ़तावश अहितकर चीज को हितकारी समझ लेता है। तो ठाकुर जी वो कितने रोवे चिल्लाए, लेकिन उसकी उस इच्छा को नहीं पूरी करेंगे। तो आपके मन में साधना की उत्तम भावना जगी है कि समय बर्बाद नहीं करना है, भगवत चर्चा में समय व्यतीत करना, भगवान नाम जप में समय व्यतीत करना है। बहुत सुंदर अभिलाषा आपकी है। तो जैसे आप बाहर निभाते हो वैसे घर में भी निभाओ। एक शब्द दो शब्द में जब आप देके चुप हो जाओ, हाँ नहीं या एक दो शब्द बोल दो, उसके बाद मत बोलो। और फिर वो धीरे धीरे घर के लोग समझ जाएंगे कि ज़्यादा ये बोलेंगे नहीं, बहुत नितांत आवश्यक शब्द ही केवल बोलेंगे। तो अपना अभ्यास आप बना लेंगे ऐसा, तो आपको व्यर्थ वार्तालाप से निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, पिछले 2 सालों से आपको मैं सुन रही हूँ, मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है। मेरा नाम लेखन का बहुत मन है। मेरे आराध्य श्री राधा कृष्ण है। मैंने आपसे सुना था कि बिना दीक्षा के भी नाम लेखन करके राम नाम बैंक में जमा करवा सकते हैं। मैं राधे श्याम नाम का लेखन करना चाहती हूँ, कृपया उसकी उचित विधि बताएं। विधि है इतनी ही कि आप लाल स्याही से लिखो। सर्वोत्तम जो विधि है वो थोड़ा कठिन है। वो ये है कि आप असली केसर को गंगा जल में भिगो करके उसी केसर घुले हुए स्याही को, दूसरी स्याही नहीं, केसर को गंगा जल में भिगो दिया तो उसका कलर आ गया उसमें पानी में। और फिर तुलसी की डंडी की पेन बनाओ, उसमें डुबा करके लिखो। ये सर्वोत्तम विधि। लेकिन ये हर आदमी कर नहीं पाएगा, इसलिए उसकी जगह विकल्प ये है कि लाल स्याही वाली पेन से आप लिखिए। किंतु उस पेन से फिर और कुछ मत लिखिए, ये ध्यान रखना।
जिससे आप सीताराम या राधे श्याम लिख रहे हो, उससे कोई हिसाब किताब दुकान का मत लगाना, कोई व्यवहार की वार्ता नहीं लिखना, वो केवल भगवान नाम के लिए होगी। और उस कॉपी को जिसमें आप लिखते हैं, उसको पूजा की अलमारी में भगवान के चरणों में या सुरक्षित जगह पर रखो, जहां बच्चे न छुएं, जमीन पर गिर न सके। वो हिफाजत से, सम्मान से रखना चाहिए। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका भी प्रश्न है। गुरुदेव, आपने जो दीक्षा के लिए नियम दिए थे नाम लेखन का, वो पूरा हो गया है। तो क्या 1 दिसंबर को मुझे दीक्षा मिल जाएगी गुरुदेव? और क्या क्या सामान लेकर के आना पड़ेगा, कृपया बताएं। देखो, लेखन के टाइम पर वार्तालाप नहीं करते हैं। जब भगवान का नाम लिखो, बातचीत मत करो। जो लिख रहे हो वो धीरे धीरे बोलते रहो, तो फायदा ज़्यादा होता है। दीक्षा के लिए जो नियम बताया गया आपको, वर्तमान में काफ़ी सुधार कर दिया गया आप लोगों की सुविधा के लिए। तो पहले तो 5 लाख सीताराम लिखना होता था, अब 1 लाख सीताराम लिखना है। राम लिखो तो 2 लाख। तो इतनी संख्या आपकी पूरी हो गई है, तब दीक्षा होगी। आप संख्या पूरी नहीं की होगे तो नहीं होगी। और दीक्षा का सामान आप बाजार से भी ले सकते हैं। यहाँ भी कमरा नंबर 7 में भक्ति आश्रम में मिलता है सामान। तो सामान क्या मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी ला सकते हैं। असली तुलसी माला हो, दूसरी किसी लकड़ी की ना हो, बिल्कुल ठीक ठीक मालूम हो तभी लेना। जपने की और उसकी झोली तुलसी माला की, और कंठी गले की पहनने की, वो भी तुलसी की हो। गोपी चंदन और 2 मीटर पीला कपड़ा, इतना ही सामान चाहिए। आप कहीं से भी ले आओ। यहाँ इसलिए आश्रम में दिया जाता है कि एक जगह मिल जाएगा, आपको बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा। आप दूसरी जगह से लाना चाहें तो ला सकते हैं। 1 दिसंबर को गीता जयंती है, उसके एक दिन पहले आपको आना होगा, क्योंकि दीक्षा सुबह 3:30 बजे होगी। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है। किसी वाहन में यात्रा करते समय या शोर में काउंटर से नाम जप करता हूँ, पर आवाज कानों तक नहीं आती है, तो क्या यह जप माना जाएगा? शेष समय उपांशु जप करता हूँ, उपांशु पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो रोजाना की संख्या पूरी नहीं होती। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करो। बस ये ध्यान देना कि जप करते समय बोलना नहीं बीच में, और यदि बीच में बोल पड़े तो जप रोक दो। ऐसा नहीं कि दबाए भी जा रहे हो काउंटर हो, बोलते भी जा रहे हो लोगों से बात, वो गलत हो जाएगा, वो जप नहीं है। आपको काउंटर उठा के जेब में रख लेना है, फिर बात करो। बात खत्म होने के बाद इशारा कर दो, अब हम बात नहीं करेंगे, फिर काउंटर लेके चालू कर दो, तो ईमानदारी से शुद्ध जप होगा। और उसमें बात भी चलेगी, उसमें जब भी हो तो वो सही नहीं है, उसमें शुद्धता नहीं रह जाती, कहीं कहीं छूट भी जाता है। माला सरकती जा रही है और जप हो नहीं रहा, तो ये ठीक रखना पड़ेगा। राधे राधे। अंकुर जी हैं, इनका प्रश्न है। महाराज जी, कठोर उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि परमात्मा अनेक नाम से पुकारे जाते हैं, उनके सब नाम में ओम नाम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो क्या राम नाम सर्वश्रेष्ठ नहीं है? अगर राम नाम सर्वश्रेष्ठ है तो उसका उपनिषदों में वर्णन क्यों नहीं है? राम तापनीयोपनिषद में है, आप निकाल लीजिए। राम तापनीयोपनिषद में राम नाम की महिमा लिखी हुई है। कल संतरणोपनिषद में लिखी हुई है। 2 उपनिषद मैंने बता दिया, आपने केवल कठोपनिषद बताया था। मैंने एक की जगह 2 उपनिषद का नाम आपको बता दिया। श्री राधे राधे। पूर्णिमा माली जी, सूरत गुजरात से, इनका प्रश्न है। हमारे पड़ोस में एक तुलसी का पौधा है, 4-5 फीट का, जो सूख चुका है। वो लोग यहाँ 1-1.5 साल से नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं। वे लोग नॉन वेज वेजिटेरियन हैं। तो क्या हम उनसे पूछ कर वो सूखा हुआ तुलसी जी लेके अपने लिए माला वगैरह बना सकते हैं क्या? हाँ, उनसे पूछ करके ही लेना आप। ये
सूखा हुआ जो पौधा है, नहीं तो कूड़ा में लोग डालेंगे। इससे अच्छा आप माला बना लेंगे, बहुत अच्छा कार्य है। राधे राधे। गया बिहार से अंकुर जी, इनका प्रश्न है, क्या बिना नहाए जो दूध आता है उसे भोग लगा सकते हैं? हमारे यहाँ दूध ग्वाला के यहाँ से आता है। बिना नहाए आता है का क्या मतलब हुआ? दोहने वाला बिना नहाए, बिना नहाए दुह रहा है वो, तो उससे इतना तो बोल दो भाई कि कम से कम हाथ मुंह तो पैर तो धो लिया करो। थोड़ा सा जल का छींटा गौ माता के थन पर भी डालना है और सफाई से निकालना है। ज़्यादा अच्छा तो यही कि स्नान कर लें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो धो लेना चाहिए हाथ पैर मुंह, और गऊ का थन भी धोना चाहिए, और बछड़े का मुंह धो सको तो वो भी धो लो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जिस बर्तन में लहसुन प्याज का खाना बनता है उसे अच्छे से धोकर उसी में भोग का खाना बना सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल नहीं। अशुद्ध हो गया, दुर्गंध भर जाएगी उसमें। उसमें लहसुन प्याज की दुर्गंध भरी रहती है, वो छूटती नहीं है। उस बर्तन में कभी भी भोग वाली चीज नहीं पकानी चाहिए, दूसरा बर्तन होना चाहिए। और यदि चूल्हा भी दूसरा हो तो और अच्छा, क्योंकि भोजन जो पका होगा लहसुन प्याज वाला, वो उफन गया तो चूल्हे में भी गिरता होगा। इसलिए चूल्हा भी दूसरा हो, बर्तन भी दूसरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय नहा के ही भोग लगाना है? ऐसे में सुबह शाम तो नहा के भोग लगाती हूँ और हर वक्त सर से नहाना आवश्यक है। मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, इसलिए ज़्यादा नहाना मेरे लिए सही नहीं है। अब सब गोपाल जी पे ही छोड़ दिया है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। यदि शरीर में कष्ट है तो एक बार ही नहाना आपको, सुबह सुबह। उसके बाद यदि शौच जाना पड़ा तो शौच जाने पर संभव हो तो पूरे शरीर का स्नान करो, और यदि कोई बीमारी है, परेशानी है, तो नाभि से नीचे पूरा स्नान होना जरूरी है। और तालाब तालाब या नदी में स्नान कर रहे हो तो गले तक स्नान करना चाहिए, और शरीर स्वस्थ हो तो डुबकी लगा के पूरा स्नान करना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, हम देश से बाहर रह रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े फूड स्टोर होते हैं। फल, दूध, सब्जी, मीट सब एक ही स्टोर में मिलते हैं। एक ही काउंटर पर बिल होता है। उनके हाथों से वो लोग फ्रूट टच करते हैं और उसी हाथ से मीट टच करते हैं। तो क्या ठाकुर जी इस प्रकार के फल और दूध का भोग स्वीकार करते हैं? यदि नहीं तो हम भोग अर्पण कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो सभी स्टोर पर ऐसे ही मिलता है। मीट भी नहीं, वो नहीं लेना। उससे अच्छा आप दुकान पर फल ले लो, और फल के साथ भी वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, तो गर्म पानी से साबुन से फल को धो लो। फल के अंदर तो पानी घुसेगा नहीं, बाहर से खूब धो लिया, साबुन लगा के धो लिया। उसके बाद छीलना, उसे बिना छीले भोग मत लगाना, तो वो सब दोष से मुक्त हो जाएगा। भगवान को अर्पण करने के पहले खूब धुलाई करनी है, गंध से मुक्ति देनी है, और फिर छिलका भी उतारना है, तब भोग लगाना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, घर पर 4 साल से अंडा प्याज खाया जाता था, पर अभी 4 साल से उन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि हम भारत से बाहर हैं। जब हम भारत आएं तब उन बर्तनों का इस्तेमाल भगवान जी के लिए कर सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं, जिसमें अंडा ये सब बनता था उस बर्तन को यूज नहीं किया जाएगा। उसको तो आप किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को, जिनके यहाँ खान पान का परहेज ना हो, वहाँ दे दो। और नहीं देना चाहते हो तो कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ से कोई ले जाना चाहे तो फ्री में ले जाए। श्री राधे राधे। अतुल कुमार जी हैं, नैनबाग से। इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से शास्त्र वचन सुनता तो हूँ, परंतु अंतःकरण में एक विचित्र सी उलझन छूट ही नहीं रही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 3 ऐसे वचन दिए हैं जिनमें मेरे जैसे अल्प बुद्धि साधक को समझ से अधिक उलझन ही दिखाई दे रही है। वे 3 वचन हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को कृतर्क बढ़ावे शाखा। दूसरा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तीसरा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। उलझन भरे प्रश्न गुरुदेव,
कि पहली चौपाई कहती है कि होई सोई जो राम रचि राखा, कि संसार में सब कुछ राम की इच्छा से ही होता है। परंतु दूसरी और तीसरी चौपाई स्पष्ट करती है कि कर्महीन कुछ नहीं पाता और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो गुरुदेव, यदि सब राम जी की इच्छा से ही होता है तो फिर कर्म का फल कौन भोगता है? कर्म क्यों अनिवार्य बताया गया है? यह संशय दूर नहीं हो रहा है। होई सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। पहला प्रश्न है इनका। तो ये बालकांड की चौपाई है, भगवान शिव जी ने कहा है। लेकिन इसके आगे भी तो पढ़ो। आपने एक चौपाई पढ़ करके पूरी रामायण समझने की कोशिश की, इसके आगे की चौपाई भी पढ़ना चाहिए ना। होई सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा। इसके आगे नीचे की चौपाई क्या है? अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। शिव जी समझा रहे थे कि परीक्षा लेने मत जाओ, सती को कह रहे थे, लेकिन वो मानी नहीं, पति की बात नहीं मानी। अब शंकर जी ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं पति हूं, मेरी बात जरूर मानो। ये तो स्वयं ही समझ में आना चाहिए। तो जब वो समझाने पर भी नहीं माने, और नहीं हम तो परीक्षा लेंगे, हम तो परीक्षा लेंगे कि राम ये सर्वज्ञ परमात्मा है कि नहीं, तो शंकर जी ने देख लिया कि नहीं मानती है, तो मन में समाधान किया। होई सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो प्रभु का विधान है वही होगा, इसमें मन में तर्क नहीं करना है। लेकिन इसके नीचे की चौपाई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ये मन में दूसरे को नहीं बताया है, अपने मन को समझाया है कि मैंने सती को इतना समझाया तब भी नहीं मान रही, तो निश्चित ही भगवान को कोई रचना है, उन्होंने जो सोचा वो होगा। लेकिन इसके बाद क्या करना हमको? अस कही लगे जपन हरि नामा। इसके बाद चुप्पी मत साधो, फिर भजन में लग जाओ, तब तुम्हारा आगे का ठीक होगा। अब आगे वाली बात तुम मानने को नहीं तैयार, तो सब अधूरा रह गया काम। ये कर्म का मतलब उद्योग, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, कर्म का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आवे सो ही कर्म। शास्त्र निर्दिष्ट, अर्थात हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारे लिए कर्तव्य का निर्देश है, उस कर्म को अर्थात अपने पुरुषार्थ को नहीं करेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार, कर्म करने में ही एव, कर्मणि एव, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, प्रभु ने अर्जुन से कहा है। तो हम कहेंगे नहीं, हम कर्म करेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो उद्योगहीन है, जो पुरुषार्थहीन है, निकम्मा आलसी है, इसका मतलब यह हुआ। कर्महीन का क्या मतलब हुआ? निकम्मा है, आलसी है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकता। कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए कर्मण ये अधिकार है, कर्मण्य व अधिकारस्ते। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों में अंतर है ना। पहली में तो ये बता दिया है कि भगवान जो करेंगे, उनकी जो रचना है वो होगा, ऐसा कह करके, समझ करके, अपने को समझाकर भगवान का भजन करो। और दूसरा है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसमें ये बता रहे हैं कि पुरुषार्थहीन होने पर कुछ नहीं मिलना है। पुरुषार्थ युक्त बनो, पुरुषार्थी बनो,
तब उसका फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राख, प्रधानता की बात यहाँ की जा रही, प्रधानता की बात की जा रही यहाँ, अर्थात कर्म और प्रारब्ध और संचित क्रियमाण, इन सब में प्रधान क्या है? कर्म है। उसी कर्म से क्रियमाण बनता है, उसी कर्म से प्रारब्ध बनता है और उसी कर्म से संचित बनता है, इसलिए कर्म प्रधान है। तो कर्म को निष्काम कर्म रूप में बदल करके कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमारे निष्काम कर्म योग की साधना के अनुसार जैसा हम करेंगे कर्म, वैसा फल हमको आगे मिलेगा। देखने में एक जैसे हैं लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है, तीनों चौपाइयों का। श्री राधे राधे। गुरु जी इसी में आगे कह रहे हैं कि जैसे पहली चौपाई कहती है कि होई सो राम रचि राखा, कि संसार में सब कुछ राम की इच्छा से होता है, परंतु दूसरी और तीसरी चौपाई स्पष्ट कहती है कि कर्महीन कुछ नहीं पाता और कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो गुरुदेव, यदि सब राम जी की इच्छा से ही होता है तो फिर कर्म का फल कौन भोगता है? अरे आस कहीं लगे जपन हरि नाम, वो कहाँ चला गया? आस कहीं लगे जपन हरिनामा, पहली चौपाई की बात ये जोड़ो, जो कहा गया है ना, होई सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावन शाखा। जो राम जी की रचना होगी वो होगा, अपने मन में विभिन्न प्रकार के तर्क नहीं पैदा करना। इसके बाद पूरी तब होगी चौपाई जब आगे बोलो, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। तो चौपाई अधूरी रह गई, इसके बाद ये जोड़ना होगा कि अस कही लगे जपन हरिनामा। तो वो भगवान के तर्क, भगवान की रचना में अपना तर्क प्रस्तुत नहीं करना है। ऐसा कहने के बाद भगवान के भजन में लग जाओ, नहीं तो तुम्हारी बात अधूरी रह जाएगी, समझ भी तुम्हारी अधूरी है। ये अलग हुआ। यदि भगवत भजन नहीं किए तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल कच्चा है। शिव जी के उपदेश में ये सिद्ध हो रहा है कि ये बात जब मन में आई, ये कंसेप्ट आपका तैयार हुआ, अब इसके बाद तुम भजन नहीं किए तो तुम महामूर्ख हो। कंसेप्ट कहां क्लियर हुआ? आधी बात को तुमने माना, आधी बात को मानते ही नहीं हो। तो भजन करना शुरू करो, तब वो बात पुष्ट हुई, सिद्ध हुई। और इसी तरह से दूसरे में कर्म प्रधान था, दूसरे में कर्म प्रधान, सकल पदार्थ है सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसका तात्पर्य हुआ कि कुछ अलभ्य नहीं है, अलभ्य नहीं है, सुलभ सब होगा, लेकिन तुम अकर्मण्य बन जाओगे, निठल्ले बन जाओगे तो कुछ नहीं सुलभ होगा। ये इस चौपाई में बताया गया। और तीसरी में बताया गया है कि पुरुषार्थ, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, इन सब में प्रधानता कर्म की है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। 3 टॉपिक हैं ये। पहले में है भगवान के ऊपर छोड़ते हो तो भजन में लग जाओ, ठाकुर जी तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, तुम्हें संभालेंगे। योगक्षेम वहाम्यहम्, 9वें अध्याय में प्रभु कहते हैं। लेकिन भजन तो करोगे तभी तो संभालेंगे। अब तुम नास्तिक बने हो, अभिमान में डूबे हुए हो, करना कुछ चाहते नहीं साधना, तो ठाकुर जी क्यों संभालेंगे तुमको? तुम उनको अपना कुछ मानते नहीं हो। और दूसरे में बताया गया है, दूसरे में प्रधानता है निष्काम कर्मयोग की, कि दुनिया में सब कुछ भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन तुम निष्काम कर्मयोगी बन जाओ तो उपलब्ध होगा। और तीसरे में यह है कि कर्म की प्रधानता है और सबकी प्रधानता नहीं है। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये सब कर्माधीन होते हैं, कर्म से ही बनते हैं। कर्म से ही संचित बनता है, कर्म से क्रियमाण बनता है, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए कर्म करोगे तो तीनों ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। भास्कर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जब आत्मा सदा से है
तो उसको इस संसार रूपी चक्र में क्यों भेजा गया है? संसार क्यों बनाया गया? सदा मुक्त रहती आत्मा तो क्या बिगड़ जाता? और ब्रह्मा जी इस संसार को क्यों बनाते बिगाड़ते रहते हैं? काफी बचकाना सा लगता है। पहले संसार बनाओ, जीव को भेजो, फिर उससे कहो कि मेरी पूजा करो, कुछ गलती हो जाए तो नरक में डाल दो। ये सब क्या है? अच्छा, अब ये बताओ, हर जिले में एक जिला कारागार होता है, हर जिले में होता है ना एक कारागार, डिस्ट्रिक्ट जेल। तो डिस्ट्रिक्ट जेल बनाया जाता है जब, तो क्या उसके लिए फॉर्म भरा जाता है कि इतने लोग कैदी यहाँ डिमांड है, आ जाओ, इतने कैदी भर्ती किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल तो बन ही गए, लेकिन ये तो नहीं कहीं आवेदन पत्र निकलता है कि इतनी डिमांड, इतने कैदी आके भर्ती हो जाओ। एक भी कैदी सरकार नहीं बुलाती है, एक भी कैदी के लिए कहीं डिमांड लिस्ट नहीं निकलती कि कोई कैदी आओ भाई, मथुरा की जेल खाली पड़ी, इतने बेड खाली हैं, आ जाओ, ऐसा तो कहीं नहीं निकलता। वो बनाया गया है, उनका अपना नियम है। तुम क्यों उसमें घुसे चले जा रहे हो? तुमको किसने कहा था कि जेल में आओ? तुम जेल में कोई डिमांड नहीं की गई थी, जेल तो बनाया गया उनके, उसमें भगवान का जन्म होना इसलिए बनाया गया, कृष्ण के जन्म के लिए बनाया गया। अब कृष्ण के जन्म की जगह उसमें पाप कर करके जाओगे तो गलती तुम्हारी है कि जेल बनाने वाले की गलती? जेल बनाने वाले की कोई गलती नहीं, तुम उसमें पाप कर करके जा रहे हो तो गलती तुम्हारी है। भगवान ने संसार को अपने खेलने के लिए बनाया है। तुम भी वसुदेव जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ खेलने जाते तो भगवान तुमको मना करते क्या? ये न करके तुम जेल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो रचना ठाकुर जी की गलत नहीं है, उसमें तुमने सेलेक्ट कौन सा किए, ये मूर्खता तुम्हारी है। तुमने सेलेक्ट कौन सा किया है, नरक को या वैकुंठ को या स्वर्ग को या भगवान के साथ खेल कूद करने के लिए आनंद लेने को? ये तुम्हारी अपनी समझ की गड़बड़ी है। रचना ठाकुर जी की सही है। अब किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, तो मिठाई वाले के यहाँ तो सब प्रकार के आइटम तैयार किए जाएंगे, भैया जो तुम्हें पसंद वही ले जाओ। अब किसी को जो टेररिस्ट बनना पसंद है, वो आतंकवादी बन रहा है। अब कि कोई संतों की सेवा कर रहा, गौओं की सेवा कर रहा, भोजन खिला रहा सबको। अब जो अपनी अपनी पसंद के अनुसार कर्म कर रहे हैं ना, तो जो टेररिस्ट बन रहा है वो नरकों में कूटा जाएगा, और जो संतों की सेवा कर रहा, गौ माता की सेवा कर रहा, भगवान उनको प्यार से गले लगाएंगे। अब बताओ इसमें भगवान की क्या गलती? भगवान ने तो सब चीज बना कर रख दिया, तुम्हें जो पसंद है वो लो। तो गलती तो सेलेक्ट करने वाले की है ना, इस बात को समझना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आप मुझे पक्का पक्का बता दीजिए कि ठाकुर जी हैं और यह विश्वास मुझे हो जाए। आपके कहे अनुसार चरितावली सुनता हूँ और नाम जप भी करता हूँ, लेकिन विश्वास बन नहीं पा रहा है। जब यह संसार देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने क्यों बनाया मैंने तो बता दिया इस बात को। वो तो डिफरेंट टाइप है लोगों की चॉइस की, तो उनके लिए डिफरेंट चीज़ें बनानी पड़ी भगवान को। आपका एक बेटा कहेगा नहीं हमको तो चाकू से खेलना, एक कहेगा नहीं हमको आरती वाली चीज़ चाहिए, तो दोनों के लिए ला कर देना पड़ेगा। काटे उंगली अपनी, तू चाकू ले, और दूसरा करना है हमको ठाकुर जी की आरती करनी, पूजा करनी, उसके लिए वो देना पड़ेगा। तो बच्चे जैसी जैसी चीज़ मांगते हैं वैसा वैसा बना दिया। और भगवान हैं, भगवान नहीं होते तो सृष्टि कहाँ से बन जाती है? किसी ने बहुत सुंदर ठाकुर जी को सुंदर छवि बना करके रखा। बेटा नास्तिक था, बेटा कहता था नहीं कुछ नहीं, भगवान कहीं नहीं होते। तो बेटा ने फोटो बनाई थी बहुत अच्छी, कोई अपनी प्रकृति की कोई छवि बनाई थी। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा कौन बनाया? मैंने बनाया। हट, तू क्या बनाएगा, गिरा होगा कहीं से रंग।
पिताजी ने कहा कहीं से रंग गिर गया होगा। तू क्या बनाया होगा, रंग इधर उधर से गिर गया। बोला अरे पिताजी कैसी बात करते हो, इतनी सुंदर सुंदर झाड़ी और फूल हमने बनाए, अपने आप गिर गया। अपने आप गिरने से कहीं बन सकता है ऐसा। तो उन्होंने कहा जरा सी फोटो तो बिना बनाए नहीं बन सकती, ये मानता है, और इतनी सुंदर दुनिया ये बिना बनाए बन गई है। ये परमात्मा की रचना है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। तो परमात्मा तो निश्चित है, अनेक अनेक में से एक उदाहरण देकर मैंने समझाया आपको। और भगवान की रचना है, भगवान कुछ भी गड़बड़ नहीं बनाए हैं। वो तुम्हारी जो च्वाइस है, जैसा स्वाद तुम्हारा वैसा ले लेके खाओ खिलाओ। तो ठाकुर जी के यहाँ गड़बड़ नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। मेरी शंका ये है गुरुदेव कि जैसे हमारी भारत भूमि है तो भगवान राम भगवान कृष्ण का अवतार यहाँ पर हुआ है। जो विदेश है वहाँ पर ईसा मसीह को मानते हैं, मुस्लिम देशों में अल्लाह को मानते हैं। मतलब भूभाग, क्या भगवान ने भी ये बंटवारा किया है, उनके इस भूभाग के अलग भगवान है, इस भूभाग के अलग भगवान है, और जो हमारे ये अवतार है राम कृष्ण, ये इसी भूभाग के अंदर मतलब क्यों इनका जन्म हुआ? संपूर्ण पृथ्वी भगवान की है, संपूर्ण पृथ्वी। समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। जब प्रातःकाल आप उठते हैं तो नियम ये होता है कि धरती को स्पर्श करो ऐसे दोनों हाथ से और बोलो समुद्र में खले देवी पर्वतस्तन मंडले। हे धरती मैया, आपकी मेखला समुद्र है और पर्वत स्तन मंडले, पर्वत बड़े बड़े जो आपके स्तन हैं, पर्वत स्तन मंडले, उनमें से गंगा जमुना जैसे निर्मल अमृत के दुग्ध की धार बह रही है। उन पर्वत रूपी स्तनों से अमृत जैसा दुग्ध पवित्र नदियों के जल के रूप में बह रहा। समुद्र में खिले दिव्य पर्वत स्तन मंडले। फिर आगे क्या कहा गया, ऋषि ने कहा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु पत्नी, अर्थात धरती मैया विष्णु पत्नी है और हम सब विष्णु के पुत्र हैं, संतान हैं। तो जब विष्णु की पत्नी है धरती माता और विष्णु हमारे पिताजी हैं हम सबके, तो विष्णु भगवान की पत्नी होने से जो भारत भूमि है ना, भारत पहले पूरा विश्व था। विश्व मतलब धरती, पूरी धरती भारत थी पहले। तो अब बताओ पृथ्वी माता के पति का क्या नाम, विष्णु। तो जब पृथ्वी माता हमारी माता है तो हमारे पिता विष्णु हुए कि नहीं हुए? बिना बाप के कहां से पैदा हो गए हम? धरती हमारी माता हुई, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, मेरे पैर आपके ऊपर पड़ने जा रहे हैं, मुझे माफ कर देना, ऐसे बोल के तब चलते। तो धरती जैसे हमारी मां, ऐसे विष्णु भगवान हमारे पिता। अब कहीं लोग नहीं जानते हैं, तो न जानने से तो कोई अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगा, अपने भाई बंधु को नहीं पहचानेगा। जब ज्ञान होगा तभी तो पहचानेगा। छोटा बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप मान लो भाग गए, लड़ाई में जान बचाने के लिए भाग गए। अब वो बच्चा कभी मिल भी जाए तो न बाप पहचाने, बाप सर्वज्ञ होगा तो पहचानेगा, सर्वज्ञ तो है नहीं, वो तो मनुष्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। लेकिन बच्चा नहीं पहचान सकता क्योंकि कुसंग में रहा। तो जो सत्संग में रहा उसको पता चला कि हमारे पिता भगवान है, तुम्हें माता चे पिता तुम्हें, हमारे पिता भगवान हैं, ये सत्संगी को पता चला। और सत्संगी जो नहीं रहा उसको पता नहीं चला। तो जिसको पता चला वो संत कहलाए, जिनको पता चला वो संत कहलाए। और संत हर देश में हुए, ऐसा कोई देश नहीं दुनिया में
जहाँ संत नहीं हुए हों। ये जरूर है कि कम हुए ज़्यादा हुए। अब वृंदावन धाम संतों का ही धाम पूरा भरा हुआ संतों से। भारत में ही जाओ, शहरों में जाओ, कहाँ इतना संत है? वृंदावन में संत ही संत है। अभी तुम किसी शहर में चले जाओ, आगरा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, इतने संत तो नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये तो भारत में मैं बता रहा हूँ। अब विदेश में जाओगे और संत कम मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे नास्तिक और मांसाहारी देश भी हैं जहाँ बहुत कम संत होते हैं, किंतु कभी नहीं हुए ऐसा नहीं है। जैसे ईसा मसीह का नाम लिया, मोहम्मद साहब का नाम लिया, ये भगवान नहीं थे लेकिन संत तो थे। तो जिसने पहचाना अपने पिता को वो संत कहलाए, और वो पूरी धरती पर रहे, डेंसिटी बराबर नहीं रही, कहीं थोड़े थोड़े, कहीं ज्यादा ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा संत ही संत रहे। कलियुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तो जितनी पुरानी सिटी है, भारत का इतिहास सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन भारत का इतिहास सतयुग का है। इसलिए सतयुग, सतयुग सब योगी विज्ञानी, कलयुग नहीं। सतयुग सब, उसी को कृतयुग भी कहते हैं। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तो कृतयुग अर्थात सतयुग में सब ज्ञानी लोग थे, और वो सतयुग का जो स्थान है उसमें भारत मुख्य है। भारत का इतिहास सतयुग से प्रारंभ होता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा योगी विज्ञानी भक्त ये लोग हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन है, और यहाँ संत भी सबसे ज्यादा हैं। इनके प्रेम को देखकर भगवान आते हैं, प्रेम को देखकर भगवान आते हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त संत हुए। अब देखो, यदि कोई ऐसा भक्त विदेश में हो तो भगवान वहां भी उसको दर्शन देंगे, वहां भी उसको दर्शन देंगे, क्योंकि सारी वसुधा ठाकुर जी की है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि वो कृपा तो उनकी बरस रही है, हमें उसमें ग्रहण करने की क्षमता कुछ प्रकट करें अपने अंदर, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने को तैयार है। श्री राधे राधे। गुरुदेव, मेरा विचार ये रहता है कि बाहर कोई भी भंडारा हो या बाहर किसी के यहाँ का भोजन मैं नहीं पाती हूँ, या कुछ दान कर देती हूँ। लेकिन जैसे हम ब्राह्मण हैं और परिवार में यजमान पुरोहित वाली वो बात होती है, तो ब्रह्म भोज कराने के लिए जो भोजन वगैरह आ जाता है घर पे, क्या वो पा लेना चाहिए हमें? कैसे, क्या करना चाहिए उसका? नहीं, यदि भोग लगा हो तो पाना चाहिए, नहीं तो गाय को खिला दो या किसी को खिला दो। भोग नहीं लगा है तो नहीं पाना चाहिए। राधे राधे महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि किसी संत भगवान के सत्संग में एक बार सुना था कि मनुष्य के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों तरह के गुण विद्यमान रहते हैं। तीनों ही गुणों को भगवत स्वरूप बताया गया है। सतोगुण का तो समझ आता है, रजोगुण तमोगुण किस प्रकार भगवत स्वरूप है? और उसमें इसी के साथ एक प्रश्न और है, उन्होंने बताया था कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के ही मनुष्य भगवत प्राप्ति करता है। तो सतोगुण का त्याग क्यों करें हम? रजोगुण तमोगुण का तो तीनों गुणों को भगवान का रूप नहीं बताया गया। गीता जी के 14वें अध्याय को पढ़ो, वो उस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय का क्या नाम है? गुणत्रय विभाग योग, अर्थात 3 गुणों के विभाग का योग। वहां बताया गया सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान ने बोला है, कृष्ण भगवान ने, कि जो तमोगुणी और अधम योनियों में जाएंगे सबसे नीचे, अर्थात अतल वितल तलातल रसातल, इन नीचे राक्षसों की लोक में उनको निवास मिलेगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुण वाले जो हैं वो मनुष्य या मनुष्य जैसे शरीर को प्राप्त करेंगे। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था,
और जो सत्वगुणी होंगे ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करेंगे, अर्थात स्वर्गलोक, महरलोक, जनरलोक, तपलोक, सत्यलोक, भगवत धाम, इनको प्राप्त करने वाले, ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करने वाले सत्वात् सत्वगुणी होंगे। रजोगुणी वाले मध्य तिष्ठन्ति और जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण वाले होंगे वह आसुरी लोकों को प्राप्त करेंगे। तो जो मैंने बताया उसको समझ लो। इसलिए पहले तमोगुण का त्याग करना पड़ेगा, फिर रजोगुण का त्याग करना पड़ेगा, और सत्व गुण का त्याग इसलिए करना पड़ेगा कि हमको अहंकार न हो जाए कि हम बड़े महान पवित्र हैं। इसलिए उस सत्व गुण को भगवान के चरणों में अर्पण करके स्वयं शरणागत हो जाओ, तब हम गुण से मुक्त हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।